हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग क्लास ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक आईपीसी की इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि बिहार एपीपी 1997 में पूछी गई थी पूछ रही है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। अ ब को स की हत्या के लिए उकसाता है। क्या कह रहा है? अ ब को स की हत्या के लिए उकसाता है। ब एक अन्य व्यक्ति द को स समझकर उसकी हत्या कर देता है। ब एक अन्य व्यक्ति द को स समझकर उसकी हत्या कर देता है। बाद में यह पता चलता है कि द दोनों अ और ब दोनों का मित्र था तथा उसका द के प्रति कोई भी द्वेष नहीं था। दोनों ही इस बात पर दुखी थे कि द की मृत्यु हो गई। अ और ब ने कौन सा अपराध कारित किया है? अगर आपको पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए। प्रस्तुत समस्या आईपीसी की धारा 111 के दृष्टांत क पर आधारित है। धारा 111 के दृष्टांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्तियों के कार्यों का स्वाभाविक प्रतिफल ही उसका आशय है। क्या कह रहा है? व्यक्तियों के कार्यों का स्वाभाविक प्रतिफल उसका आशय है। धारा 111 के अनुसार जबकि किसी कार्य करने का दुष्प्रेरण किया जाता है उससे भिन्न कार्य किया जाता है। क्या कह रहा है कि जब किसी कार्य करने का दुष्प्रेरण किया जाता है उससे भिन्न कार्य किया जाता है तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के प्रति उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो कि वह सीधे उस कार्य करने के लिए दुष्प्रेरण किया हो। क्या कह रहा है कि 111 कि जब किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरण किया जाता है और उससे भिन्न कार्य कर दिया जाता है तो दुष्प्रेरक तब उस किए गए कार्य के लिए दुष्प्रेरक उसी प्रकार और उसी दायित्व के अधीन होगा कि मानो कि वह उसी कार्य के लिए दुष्प्रेरण किया हो। परंतु तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम हो। क्या कह रहा है? परंतु तब जबकि वह जो किया गया कार्य है वह दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम हो और उकसाहट के अधीन सहायता से या षड्यंत्र के अनुसरण में, मतलब क्या कह रहा? उकसाहट के अधीन हो, सहायता के द्वारा हो या कॉन्स्पिरेसी के अनुसरण में किया गया था जिससे कि दुष्प्रेरण गठित हुआ था। अतः धारा 111 में दुष्प्रेरण का दायित्व तभी होगा जबकि जिस कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है दुष्प्रेरित व्यक्ति भिन्न कार्य कर देता है, परंतु वह जो भिन्न कार्य है वह दुष्प्रेरण का स्वाभाविक परिणाम हो। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरण उस भिन्न परिणाम के बारे में जानता हो, इतना आवश्यक है कि उसे उस भिन्न परिणाम की परिकल्पना थी। मतलब क्या कह रहा है? 111 कह रहा है कि दुष्प्रेरण का दायित्व तभी होगा जब दुष्प्रेरण जिस कार्य के लिए किया गया था उससे भिन्न कार्य कर दिया जाता है, परंतु जो भिन्न कार्य किया गया है उसका स्वाभाविक परिणाम हो यह आवश्यक नहीं है। बस इतना ही पर्याप्त है कि दुष्प्रेरक उसके परिणाम के बारे में, भिन्न परिणाम के बारे में परिकल्पना की थी उसको। प्रस्तुत समस्या में अ ब को स की हत्या के लिए उकसाता है। ब एक अन्य व्यक्ति द को स समझकर उसकी हत्या कर देता है। बाद में पता चलता है कि द अ और ब दोनों का मित्र था। द के प्रति उसका कोई भी द्वेष नहीं था और दोनों ही द की मृत्यु से दुखी थे। धारा 111 के दृष्टांत क के तथ्य लगभग इसी प्रकार के हैं, जिसमें एक शिशु को या के भोजन में विष मिलाने के लिए उकसाया जाता है। शिशु भूल से का के भोजन में जो कि या के पास ही रखा था विष मिला देता है। यहाँ यह माना जाता है कि शिशु उकसाहट के असर के अधीन उस कार्य को किया था और किया गया कार्य उस परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था तो का उसी प्रकार और उसी विस्तार के अधीन मानो कि वो उसने शिशु को माँ के भोजन में विष मिलाने के लिए उकसाया था। मतलब क्या कह रहा है कि अगर 111 का दृष्टांत का के जो तथ्य हैं इसी के समान हैं। इसमें एक शिशु को उकसाया गया था, एक शिशु होता है ख, उसको उकसाया जाता है कि वह जो है या के भोजन में विष मिला दे और जिससे कि यह की मृत्यु हो जाए। लेकिन जो शिशु रहता है वह उकसाहट के परिणाम स्वरूप यह के पास ही माँ का भोजन रखा था उसमें विष मिला देता है
और म उसे खाता है और मर जाता है। यहाँ पे जो का है वह उसी प्रकार और उसी दायित्व के अधीन होगा मानो कि उसने जो है माँ के ही भोजन में विष मिलाने के लिए उसको उकसाया था। प्रस्तुत समस्या में यद्यपि अ ने ब को स की हत्या के लिए उकसाया था, किंतु उसी उकसाहट के अधीन भूल से द की हत्या स समझकर उसने उसकी हत्या कर दी। मतलब क्या कह रहा है, उसी उकसाहट के परिणाम स्वरूप द को स समझकर उसकी हत्या कर देता है। यहाँ पे ब द्वारा द की हत्या करना उसी उकसाहट का अधिसंभाव्य परिणाम था जिसमें अ ने स को की हत्या के लिए उकसाया था, क्योंकि अ को यह परिकल्पना अवश्य रही होगी कि वह उकसाहट के अधीन हो सकता है कि वह उकसाहट में किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर दे। यहाँ पे अ के दायित्व को से तभी बच सकता है जब ब द्वारा उस उकसाहट से भिन्न कार्य किया जाए, जिसे चोरी, उद्यापन आदि। किंतु ब उस उकसाहट में अगर द को स समझकर मार डालता है तो ब का कार्य अ द्वारा उकसाए जाने का अधिसंभाव्य परिणाम था। यहाँ पे द अ और ब दोनों का मित्र होने तथा जो अ और ब है द की मृत्यु पर अफसोस करने का तथ्य उसके दायित्व से को कम नहीं करेगा, क्योंकि अ उसी दायित्व के अधीन होगा मानो कि वह सीधे द की हत्या के लिए उसने उकसाया हो। प्रस्तुत समस्या में ब द की हत्या के लिए और अ द की हत्या के लिए ही दोषी होंगे, क्योंकि हत्या के दुष्प्रेरण के लिए अलग से दंड का उपबंध संहिता में नहीं किया गया है। तो कह रहा है कि जो ब है वह द की हत्या के लिए और साथ ही साथ जो अ है वह भी द की हत्या के लिए, क्योंकि दुष्प्रेरण के हत्या के दुष्प्रेरण के लिए कोई भी अलग से दंड नहीं है, तो उसमें यह प्रावधान किया गया है कि वही दंड होगा जो कि हत्या के अपराध के लिए होता है, उस अपराध के लिए होता है, या अर्थात हत्या के अपराध के लिए होता है। तो यहाँ पे जो है ब द की हत्या के लिए और अ द की हत्या के लिए ही दोषी होगा। इस तरह मैंने आप लोग प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।